नंबर 1 है बाबू यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। कोलाइड विलयन बनाने की विधि में सबसे पहली विधि का नाम है यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। बोले कुछ कहानी, कुछ बोले, हेडिंग पड़ गई हो तो पहले कहानी सुन लो कोमल, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देख भैया बलराम, यांत्रिक प्रक्षेपण का मतलब होता है कि यांत्रिक, सबसे पहले बात तो इसमें यंत्र का प्रयोग करेंगे, ये पहले ही ये बोल दे रहा है। मतलब इस विधि में बड़े बड़े कोलाइड को पहले हैमर मतलब हथौड़े के द्वारा क्या किया जाता है बाबू, तोड़ा जाता है। इस विधि में बड़े बड़े कोलाइड कणों को क्या करते हैं, पहले हथौड़े के मदद से छोटे कणों में बदलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं पता है, फिर उसे 7000 राउंड, नमस्ते भैया, उससे 7000 राउंड प्रति मिनट की दर से, मतलब 7000 चक्कर एक मिनट में 7000 चक्कर की दर से चलने वाली एक चक्की के अंदर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो कोलाइड के कणों को बारीक पाउडर में पीस देता है। समझ में बात आया? तो ये हो गया भैया, आपका प्राप्त हो गया। और इस विधि से प्राप्त कोलाइड का उपयोग किया जाता है बूट पॉलिश बनाने में। आप लोगों ने देखा होगा काला काला होता है ना बूट पॉलिश, है ना, पेंट बनाने में, स्याही बनाने में, वर्निश बनाने में, सॉरी वर्निश बने गलत, वार्निश बनाने में होता है ना भैया। पेंट हुआ, वार्निश हुआ, स्याही हुआ, छापे खाने की स्याही हुई। अपने स्कूल में भी एक ना जो प्रिंटर है वो बाबू ब्रदर का प्रिंटर है ना, तो वो टोनर सिस्टम है। टोनर सिस्टम का मतलब दो तरीके का होता है बाबू, एक होता है स्याही जिसमें भरी जाती है, क्या भरी जाती है, स्याही। स्याही लिक्विड फॉर्म में आती है, वो महंगा बड़ा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। लेकिन जो टोनर सिस्टम में होता है उसमें क्या होता है, बड़ा सा बॉक्स होता है, इतना बड़ा, बस उसमें 1 किलो 1.5 किलो की एक कालिक आती है, पतली पतली एकदम, उसको जो काला काला काला, बस उसी में उठा करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और बंद करके उसको एक बार क्या करते हैं, हिला के सेट कर दो, वो बहुत अच्छे से प्रिंट करेगा। 1 मिनट के अंदर 40 कॉपी देता है प्रिंट करके। और अपने अभी अयोध्या गया फैजाबाद में जो बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीनें होती है बाबू, 1 मिनट में 100 कॉपी दे देती है, 1 मिनट में 100 कॉपी। और जो तुम्हारा ये जो पेपर, जिसमें न्यूज़पेपर जहाँ छपता है, वो 1 मिनट में 500 पेपर देता होगा छाप के, बहुत तेजी के साथ छापता है भैया। तो क्या लिखोगे, इस विधि में, शुरू हो जाओ, इस विधि में बड़े कोलाइड कणों को, इस विधि में बड़े कोलाइड कणों को, इस विधि में बड़े कोलाइड कणों को हथौड़े से तोड़कर, नमस्ते भैया, इस विधि में बड़े कोलाइड कणों को, इस विधि में बड़े कोलाइड कणों को, और इधर बैठो, जगह तो है ही ना, बैग इसको उठा के इधर रख दो। इस विधि में बड़े कोलाइड कणों को हथौड़े से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं। इतना लिखना था, हमें बताना। उसके बाद उन टुकड़ों को, उसके बाद उन टुकड़ों को 7000 चक्कर प्रति मिनट, 7000 चक्कर प्रति मिनट की दर से चलने वाली, की दर से चलने वाली
की दर से चलने वाली एक मशीन में डाल देते हैं। एक मशीन में डाल देते हैं तो हमें बारीक पिसा हुआ कोलाइड प्राप्त होता है। तो हमें बारीक पिसा हुआ कोलाइड प्राप्त होता है। तो हमें बारीक पिसा हुआ कोलाइड प्राप्त होता है। तो हमें बारीक पिसा हुआ कोलाइड प्राप्त होता है। चलो उदाहरण में लिखो, उदाहरण से भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लिखना उपयुक्त विधि से प्राप्त कोलाइड का उपयोग, मतलब अभी जो विधि पढ़े हो ना, लिखो उपयुक्त विधि से प्राप्त, एग्जाम्पल में लिखना कि उपयुक्त विधि से प्राप्त कोलाइड विलयन का उपयोग, कोलाइड विलयन या कोलाइड, उपयुक्त विधि से प्राप्त कोलाइड का उपयोग पेंट आगे बोले। यस सर। गैमेक्सीन, छापे खाने की स्याही, पेंट, गैमेक्सीन, गैमेक्सीन के बाद ब्रैकेट में लिख देना C6H6 Cl6, C6H6 Cl6, इसको बोलते हैं 666, ठीक ना। हाँ, ये गैमेक्सीन का फार्मूला होता है बाबू, ये गैमेक्सीन का फार्मूला होता है 666, ठीक। तो या C6 इतना, DDT लिख देना बाबू, DDT, ड्राई क्लोरो डाई फ्लोरो ट्राई क्लोरो एथेन, इसका पूरा नाम होता है डाई क्लोरो, है ना। DDT लिखो बस केवल आप, DDT लिखो तो हम कहानी आगे बताएं। फिर लिख दो स्याही, इसी का आगे लिख दो स्याही, छापे खाने की स्याही हो गई ना, अभी स्याही भी लिखो जो तुम्हारी पेन में चल रही है, स्याही, स्याही, ठीक। बस यही रोक दो ETC करके, ठीक ना। देखो आज से हम लोग क्या करेंगे बाबू, केमिस्ट्री जो है पहले पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बता दें क्या पढ़ रहे हैं। उधर हम लोग कोलाइड में ना जितनी अच्छी अच्छी टॉपिक थी वो सब पढ़ लिया है। अब बात आती है और अच्छे टॉपिक की कि कोलाइड विलयन बनाने की विधियां क्या क्या हैं, ठीक ना। तो कोलाइड विलयन बनाने की वैसे बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे पहली विधि जिसका पोस्टमार्टम हो रहा है वो है यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। कौन सी विधि बाबू? यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। इस विधि में क्या होता है, कभी भट्ठे उट्ठे पे गए हो, एक बड़ा सा देख लो मशीन होला बाबू, एक उसमें चोंगा, चोंगा मतलब हापर, जैसे हम लोग क्या चारा वारा काटने के लिए हापर मतलब चोंगा होता है। थ्रेसर जो होता है, थ्रेसर का चोंगा होता है, चोंगा मतलब हापर होता है, साइंस की भाषा में हापर बोलते हैं उसको। तो उसी में क्या करता है वो बड़ा बड़ा ना, बड़ा बड़ा कोयला आता है, वो उसको क्या करता है पहले हथौड़े से पूरा नहीं छोड़ता है, वो बड़ा बड़ा रहता है, उसको हथौड़े से छोड़ के इतना बड़ा बड़ा कर देता है। फिर उसको क्या करेगा, उठा के उसी में छोड़ देगा, नीचे देखो कैसे निकलता है बारीक पाउडर जैसा। तो बस यहीं से वही है एक तरीके, वो भी कोलाइड है, ठीक ना। तो यांत्रिक प्रक्षेपण में पूछेगा, अगर पूछ लिया कि यांत्रिक प्रक्षेपण विधि द्वारा कोलाइड विलयन कैसे, यानी कोलाइड पदार्थ कैसे बनाया जाता है, तो कह दो इस विधि में बड़े बड़े कोलाइड कणों को या टुकड़ों को पहले हथौड़े के मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। उसके बाद उसे ऐसी मशीन में डालते हैं जिसका आरपीएम, राउंड पर मिनट, आरपीएम 7000 आरपीएम की मशीन होती है बाबू। ऐसा लिखा देते हैं, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा तुम लोग परेशान हो जाओगे। 7000 आरपीएम वाली मशीन के अंदर उसको क्या करते हैं बाबू, डाल देते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या होता है, बारीक पिसा हुआ चूर्ण के रूप में क्या प्राप्त होता है, पाउडर, है ना। वही कोलाइड प्राप्त हो रहा भैया, शायद बात को समझे नहीं।
इस विधि में बड़े बड़े कोलाइड कणों को पहले टुकड़ों को हथौड़े से तोड़ करके छोटे कोलाइड टुकड़ों में बदला जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। उसके बाद उसे 7000 आरपीएम वाली मशीन के अंदर डाल देते हैं। 7000 आरपीएम का मतलब है उसे एक ऐसी मशीन में डालते हैं जो 1 मिनट के अंदर 7000 चक्कर लगाती है। और ट्रैक्टर में देखना जहाँ पे घूमता है ना, जहाँ रोटावेटर जहाँ सेट होता है जो है, वहां देखना लिखा रहता है 500 आरपीएम, किसी में लिखा होता है 800 आरपीएम। वो आरपीएम का मतलब हुआ 1 मिनट के अंदर इतना राउंड दे देता है वो। थ्रेसर में देखो और ज्यादा लिखा रहता है, 1 मिनट के अंदर इतना राउंड करेगा तब वो भूसा बना के भेज देता है बाहर। और कहूँ ऐसे समले चलता हो चले तो चले, फिर रुक जाए, 1 मिनट में 3 चक्कर लगाओ थोड़ा, फिर एक गेहूँ लगेबो वैसे, है ना। कब बार अपनो हल्के जाए अरे निकालो इनका जो तब तक निकलेगा बाहर। तो बताओ यांत्रिक प्रक्षेपण समझ में आ गया ना। यांत्रिक प्रक्षेपण का मतलब है कि बड़े बड़े कोलाइड कणों को पहले हथौड़े से तोड़ करके छोटे छोटे कोलाइड कणों में बदला जाता है। उसके बाद उसे 7000 आरपीएम वाली मशीन में डाल देते हैं तो हमें बारीक पिसा हुआ कोलाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त यानी उपयुक्त विधि से प्राप्त जो कोलाइड होगा, सब जगह यूज नहीं कर सकते बाबू, इस विधि से प्राप्त जो भी कोलाइड होता है बाबू उसका उपयोग किया जाता है छापे खाने की स्याही, न्यूज़पेपर, ये जो बुक वगैरह पढ़ रहे हो ना, इसमें जो प्रिंटिंग हुई है बाबू ये छापे खाने से हुई है ना। छापे खाने मतलब कोनो बहुत बड़ा वो नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस बोला थे छापे खाने का, इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस बोले ले जो है। तो वहां पर जो स्याही यूज होती है इसी विधि से बनाई जाती है। दूसरा बाबू पेंट बनाने में। तीसरा होता है रंग बनाने में, जो आप लोग मम्मी घर पे लगाती है ना पैर वैर में, वो क्या होता है पहले पुड़िया में आता है, फिर उसको काटती है, फिर घोलती है पानी में ना, वो देखो वो भी एक कोलाइड है, लेकिन कौन सी विधि से प्राप्त हुआ कोलाइड है वो? यांत्रिक प्रक्षेपण विधि से। यहाँ भी किया जाता है। और आप लोगों का पिसा हुआ चीनी शक्कर, जैसे मान नहीं गलत है, पिसा हुआ चीनी शक्कर में हम लोग नहीं आएंगे, तो बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, लाभ में आ जाएगा। डीडीटी हुआ, डीडीटी क्या होता है बाबू? ये जो है भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में बैन है। डीडीटी की कहानी क्या है, जब आप लोग पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलोरिन जिनके कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, वो बताया गया होगा कि डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन, तो इसके बारे में डीडीटी के बारे में वहाँ बहुत फुल जानकारी दी गई है। समझ में आता है? डीडीटी एक बहुत ही ज़्यादा घातक एक कीटनाशक है जिसका उपयोग किया जाता था कीड़ों को खेतों से भगाने में। लेकिन इसका जो विघटन का समय है बाबू तकरीबन 60 दिनों से होता है, 30 दिन से 60 दिन के बीच में। जब इसका छिड़काव कब किया जाता है? जब गाँव में गेहूं जब धान होने लगता है तो उसमें कहते हैं माछी लागत यहाँ जो है, घरे आए 3 दिन बवाल लग जाते हैं, कीड़ा पूरा खाए जाते हैं एकदम। तो घर वाले मार जब तक के क्या लेके गए, डीडीटी का छिड़काव करा दिए। छिड़काव भैया उसमें मक्खी कब लगना शुरू हुई बताओ? जब वो धान आपका पकने वाला हो गया एकदम तब, और उसी के वो डीडीटी छिड़काव कर दिए, मक्खियां सब मर गई। अब डीडीटी उसके पेड़ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, चिपकी हुई है। अब उसमें कीड़े नहीं लगने वाले हैं, विघटन भी उसका नहीं होगा। फिर क्या हुआ, बस 15 दिन बाद गेहूं धान पक गया। अब तुम्हें कहा तुम तो लेके आए कटा के ले, अब तो मक्खी दूर सब खत्म, कटा के लेके आए और वो पीटे, वो तो गया अलग। तुम तो जब खा रहे हो भैया ऊपर से धान बढ़िया आराम से उसको क्या करा दिए, हाँ? अभी धान को पिचाओगे पहले, लेकिन उसको खाने के लिए जानवर के पास जाएगा ना, वो जब जानवर के पास जाएगा तो उसके ऊपर फिर इस पर डीडीटी चिपका होता है, वो जानवरों के लिए बड़ा हानिकारक होता है। तो इसी और जो सांस वांस लेते हैं, जो मतलब जो छिड़कते हैं, उनके सांस से अगर अंदर चली जाती है तो उनके लिए बड़ा घातक हो जाता था। वही उपयोग किया गया बाबू 666 का मतलब हुआ ये होता है गैमेक्सिन, है ना भैया? गैमेक्सिन का फार्मूला होता है C6H6Cl6। तो ये ज्यादातर छिड़काव किया जाता है क्योंकि ये कम हानिकारक होता है, ठीक ना? तो डीडीटी नहीं छिड़काव किया जाता है। तो बताओ पहले यांत्रिक प्रक्षेपण विधि समझ में आया? अगला नेक्स्ट मेथड समझो बाबू, अभी हम थोड़ी देर बाद सुनेंगे इसको जो है। अगला लिखो विद्युत प्रक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो विद्युत अगला है बाबू विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि।
वही जहाँ लिख रहे हो उसी के ऊपर देखो जो सादा बचा हुआ है ना पॉइंट थोड़ा सा, तो वहीं लिख दो आर्क मतलब चिंगारी। आर्क का मतलब होता है बाबू चिंगारी, ARC होता है, ARC। आर्क मतलब होता है चिंगारी। वहीं कहीं किनारे लिख दो ऊपर कहीं पे, इसका मतलब होता है चिंगारी। लो देखो वहां था यांत्रिक प्रक्षेपण, तो उस वहां पर हम लोग किसी यंत्र का प्रयोग किए थे। हाँ पे है बाबू विद्युत प्रक्षेपण, मतलब पक्का इस विधि में हम लोग किसका उपयोग करेंगे? विद्युत का प्रयोग करेंगे। अरे हाँ या ना बोल भाई, हेडिंग पड़ी सब लोगों को? हाँ लिखो। लिखना कि इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त करना होता है, इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त करना होता है, क्या लिखे बाबू कि इस विधि में जिस धातु का कोलाइड विलयन प्राप्त करना होता है उसकी दो छड़ें लेते हैं। फिर से लिख दे सुमन बाबू, इस विधि में जिस धातु का कोलाइड विलयन प्राप्त करना होता है, इस विधि में जिस धातु का कोलाइड विलयन प्राप्त करना होता है उसकी दो छड़ें लेते हैं, जिसे KOH मिले जल में रखकर, जिसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैपिटल OH, जिसे KOH मिले जल में रखकर, जिसे KOH मिले जल में रखकर बर्फ से भरे एक दूसरे बड़े टैंक में रख देते हैं। बर्फ से भरे दूसरे एक बड़े टैंक में रख देते हैं, जिसे बर्फ से भरे एक दूसरे बड़े टैंक में रख देते हैं। और दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। आगे बोले भैया, तो लिखो उच्च ताप के कारण उत्पन्न आर्क, उच्च ताप के कारण उत्पन्न आर्क मतलब चिंगारी, आर्क की वाष्प आर्क की
वाष्प संघनित होकर, संघनित मतलब जुड़ जुड़ करके, मतलब मिल मिल के ना, एक एक, ठीक, क्या लिखे हुए, हाँ, उच्च ताप के कारण आर्क की वाष्प संघनित होकर एक धातु साल का निर्माण करती है, एक धातु साल का निर्माण करती है। आप मुझे बताइए, धातु साल कोलाइड विलयन है कि नहीं है? धातु साल कोलाइड विलयन है कि नहीं है? तो इतना धीमे काहे बोल रहे हो? एक लिखो उपयोग, उपयोग में लिखना कि इस विधि में, इस विधि से आगे बोले, लोहा नहीं, इस विधि से कॉपर सोना चांदी, इस विधि से कॉपर सोना चांदी आदि के सॉल तैयार किए जाते हैं। इस विधि से कॉपर सोना चांदी आदि के सॉल तैयार किए जाते हैं। इस विधि से कॉपर सोना चांदी आदि के सॉल तैयार किए जाते हैं। का बोले थे, ध्यान सुनो, एक फिगर है, फिगर से ही, पहले वाले में फिगर था लेकिन हमको नहीं लगा कि पहले वाले में फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब एक बार आप लोग क्या करो, फिर से दोहरा दो बस केवल बाबू, ठीक ना। 3 हेडिंग आज पढ़ाएंगे, 3 हेडिंग में एक हेडिंग, 2 हेडिंग हो चुकी है, लेकिन पहले सबसे पहले पहली वाली हेडिंग दोहरा दो, फिर बताते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कोलाइड विलयन बनाने की विधि, कोलाइड विलयन बनाने की विधि। और कोलाइड विलयन बनाने की जो विधियां होती हैं बाबू निम्नवत होती हैं। सबसे पहला मैंने बताया यांत्रिक प्रक्षेपण। यांत्रिक प्रक्षेपण में क्या बताया था प्रिंस, क्या बताए थे यांत्रिक प्रक्षेपण में? यांत्रिक प्रक्षेपण में क्या होता है, कोलाइड के बड़े बड़े टुकड़ों को पहले हथौड़े से तोड़ करके छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं, उसके बाद उसे 7000 आरपीएम वाली एक मशीन में डाल देते हैं, तो हमें बारीक पिसा हुआ कोलाइड प्राप्त होता है। इस विधि से जो कोलाइड प्राप्त होगी भैया ना, उसका उपयोग 2-3 जगह करते हैं। या तो कीटनाशक बनाने में करेंगे, मतलब जैसे डीडीटी, जैसे गैमेक्सिन, जैसे फाइड डाल जगह बोला तो भैया, है ना। और कई तरीके के हम लोग लेके आते हैं छुड़वाने के लिए खेत उत में जो है। तो ये तरीका किसका तरीके से है, यांत्रिक प्रक्षेपण से है। और आप और क्या चीज बता दें, और क्या चीज बता दें? स्याही हो गया, छापे खाने की स्याही हो गई, पेंट हो गया, वर्निश हो गया, बूट पॉलिश हो गया। वार्निश नहीं जानते हो? वार्निश कभी बिजली के तेल के नाम सुने हो? ऐसा सुने हो? वैसे वो चीड़ का तेल होता है, वो चीड़ का तेल होता है, गाढ़ा सा होता है, बड़ा ट्रांसफार्मर में पड़ता है, ठीक ना। वैसे एक वर्निश होता है वही फॉर्म में, लेकिन वो तैयार किया जाता है, बड़ा जैसे गोंद जैसा होता है। ठीक बात तो समझ में आ गई है ना। फिर दूसरी बात मैंने बताया विद्युत प्रक्षेपण। क्या बताया मैंने? विद्युत प्रक्षेपण। ये तो और आसान है। इसमें क्या होता है, इस सिंपल से पहले ही बोल दिया कि जिस धातु का कोलाइड सॉल बनाना होता है, क्योंकि यांत्रिक विद्युत प्रक्षेपण से केवल सॉल तैयार किया जा सकता, क्यों कहे, समझ में आया? कह रहा है कि इस विधि में जिस धातु का कोलाइड सॉल बनाना होता है, पहले उसकी 2 छड़ लेते हैं, और उस छड़ को क्या करते हैं वो पता है, KOH से मिले, KOH मिले किसी जल के अंदर क्या करते हैं बाबू, मिला देते हैं। KOH का जलीय विलयन इसके अंदर मिला देते हैं, और इसमें 2 छड़े लगा दिए बाबू। एक छड़ हुआ बाबू प्लस, मतलब एनोड का काम करेगा, और दूसरा किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, एक दूसरे बर्फ से भरे एक दूसरे टैंक में, एक बड़े टैंक में क्या कर देते हैं बाबू, रख देते हैं।
एक बर्फ से भरा हुआ टैंक है, उसी में हम लोग इसको क्या करेंगे भैया, रख देंगे। अच्छा, बर्फ थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक ना। ठीक, ये क्या है, बर्फ से भरा, ये बर्फ का टुकड़ा है ये। ठीक, क्या बोले थे, इस विधि में जिस धातु का कोलाइड साल प्राप्त करना होता है उसकी 2 धात्विक छड़ें लेते हैं, उसे KOH से मिले जलीय विलयन के अंदर रख देते हैं। उसके बाद उसे बर्फ से भरे एक दूसरे बड़े टैंक में रखते हैं। उसके बाद इन इलेक्ट्रोडों के द्वारा क्या करते हैं, उच्च वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड है ना, इनमें क्या उत्पन्न होगा पता है, चिंगारी उत्पन्न होगी, आर्क उत्पन्न होगी। जैसे वेल्डिंग करें लेकिन पानी के अंदर ले जाके, तो यहाँ से क्या निकलती है बाबू, वाष्प निकलती है। वो ये जो बर्फ है ना, उच्च ताप को बड़ा ठंडे करके रखे, और जैसे ये वाष्प क्या करती है, ऊपर पहुंचती है तो इतना ठंडा होता है ये पूरा कि ऊपर एक मलाई जैसी क्या बनाने लगता है बाबू, परत बनाने लगता है। तो ये जो मलाई जैसी परत बन रही है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे बाबू, सॉल का, धातु सॉल। अब जिस धातु का होगा, कॉपर का होगा तो कॉपर सॉल, सिल्वर का होगा तो सिल्वर सॉल, अगर भैया किसका अजेंटेड का हुआ तो अजेंटेड सॉल, मतलब सोने का हुआ तो सोना का हुआ सॉल, है ना भैया। ये हो गया भैया, ये हो गया धातु सॉल। तो यही बस क्या करते हैं, जो परत निकलती है उसी परत को हम लोग क्या करते हैं, उठा के बाहर कर लेते हैं। मिल गया हम लोगों को शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी की सॉल। ठीक, समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। हम क्या बोले हैं कि विद्युत प्रक्षेपण विधि, या जिसको आप ब्रेडिंग आर्क विधि कहते हो, इस विधि में जिस धातु का कोलाइड साल प्राप्त करना है, अपने दिमाग में लगा लो, चाहे चांदी का कोलाइड साल प्राप्त करना है, चांदी के 2 इलेक्ट्रोड लो, एल्यूमिनियम प्लेटिनम का कोलाइड साल प्राप्त करना है तो प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लो। इस विधि में जिस धातु का कोलाइड साल प्राप्त करना होता है उसे सबसे पहले क्या करते हैं, KOH मिले एक जल के भीतर रख देते हैं, और इस छोटे वाले पात्र को क्या करेंगे, एक बर्फ के टुकड़े से भरे एक बड़े टैंक के अंदर रख देते हैं। और जब इसमें क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोडों के अंदर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उच्च ताप के कारण इनमें आर्क उत्पन्न होता है। ये आपस में चिंगारी भैया प्लस माइनस लड़ेंगे आपस में, समझो शार्ट कर रहे हैं, ये शार्ट करेंगे तो ये घिसते भी जाते हैं, घिसना मतलब समझ, खत्म होते भी जाते हैं। और लगातार यहाँ से जो वाष्प निकलती है, वो वाष्प पानी से ऊपर जैसे ही पहुंचती है, तो ये पूरा देखो मामला ठंडा करके रखा गया है। जैसे ही ठंडा होता है तो वो जो वाष्प होती है किसमें बदल जाती है, एक परत में, एक मलाई जैसी पड़ जाती है। समझ बात आया। मलाई काहे दूध में काहे मलाई पड़ती है बाबू, क्योंकि देखो अंदर से दूध जो होता है ना, जल के जब ऊपर आता है ना, तो ऊपर उसको ठंडा माहौल मिल जाता है, ठीक ना, ऊपर उसको ठंडा माहौल मिल जाता है, वो परत जैसा बन एक आप दूसरे संघनित हो जाता है, जुड़ जाता है। उसमें देखो लिखाए हुए हैं, उसके जो कण होते हैं एक दूसरे से संघनित होकर के क्या करते हैं, एक साल का निर्माण कर देते हैं। और इस विधि से हम लोग किस किस तरीके के साल बना सकते हैं, कॉपर का साल बना सकते हैं, एल्यूमिनियम का साल, सॉरी कॉपर, सोना, चांदी और कॉपर। एक साल और बना सकते हैं, वो प्लेटिनम का, वहां लिखा देना था, चित्र बना लो इसको जल्दी से।
हो जाए तो बताना भैया इसका, बच्चों में बताना बाबू। हो गया सब लोगों का? चलो अच्छा, जिनको भी समझ में नहीं आया थोड़ा भी टेंशन न लेना बाबू। एक और मैं बता दूं आपको, वो है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण 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 बोले, हेडिंग पढ़ी? पेप्टीकरण पेप्टीकरण बोले, लिखो किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाकर, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाकर, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाकर पुनः कोलाइड विलयन बनाने की प्रक्रिया को पुनः कोलाइड विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पेप्टीकरण कहते हैं। ये थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये जो पेप्टीकरण होता है वो स्कंदन के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। जो तो स्कंदन का मतलब होता है अवक्षेपित होना, कोनो चीज का मैल के रूप में क्या कर देना, बैठा देना। जैसे गंदे पानी के अंदर क्या करो, कुछ ना करो, आप केवल फिटकरी ले जाके छोड़ दो बस आप, तो क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद सभी गंदगी को क्या करेगा, ये प्रक्रिया कहलाती है का चीज, स्कंदन। ठीक ना? यही और स्कंदन एक चीज, पेप्टीकरण के बारे में समझ रहे हैं लेकिन स्कंदन के बारे में थोड़ा समझा दे रहे हैं। स्कंदन का मतलब होता है बाबू कि जैसे नदियां जो होती हैं, नदियां और समुद्र जब आपस में मिलते हैं तो एक डेल्टे का निर्माण करते हैं। डेल्टा मतलब जाना था ना तो सब, वो नदियों डेल्टा बनता है, वहां पे फिर क्या करता है, टापू बन जाता है फिर। ठीक ना? फिर टापू में बहुत सारे जो पेड़ पौधे उग जाते हैं, फिर वो टापू धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है। ऐसी बात है टापू बन गया तो बैठा बना है, कभी ऐसा भी आएगा कि वो टापू वहां से हटके कहीं दूसरी जगह भी जा सकता है, या कभी बड़ा टापू बन गया तो उसको हिलाना डुलाना संभव नहीं है। फिर वहां जितने भी जानवर होंगे, उस एरिया के जानवर होंगे, वो जाके वहीं पे रहेंगे, मतलब उस पानी वानी के जो भी रहेंगे। हम क्या बोले हैं, पेप्टीकरण, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाकर पुनः कोलाइड विलयन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। एक ताजा अवक्षेप था सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड का एक ताजा अवक्षेप था, अभी तुरंत का बना हुआ। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ KCl मिलाया, तो जो सम आयन वाले थे वो उसको अट्रैक्ट कर लिए, ये अपने पास जुड़ाव कर लिया। क्योंकि देखो भैया माइनस माइनस अधातु होते हैं, वो आपस में जुड़ाव ज्यादा करते हैं। तो AgCl के साथ मिलके क्या बना दिया, AgCl माइनस, ये बन गया कोलाइड विलयन। और आपका ये K+ जो था वो विपरीत कण के रूप में कहाँ चला गया, बाहर चला गया। एक एग्जाम्पल हम आपको और दे रहे हैं जो है, ठीक ना भैया, वो है CDS का। CDS का क्या कर रहे हो, इसको हम लोग कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं बाबू, एक ये हुआ और एक और दे रहे हैं, FeOH का होल थ्राइस, है ना भैया। इसका ताजा अवक्षेप है ये, और इसके अंदर हम लोग मिला रहे हैं FeCl3, है ना भैया।
ये कोलाइड परत जो बनाएगा कैसे बनाएगा पता है भैया, ये Cl को हटा दो, इसको 3Cl माइनस, तो इसमें जो कोलाइड की परत बनेगी वो बनेगी FeOH का होल थ्राइस Fe ट्रिपल प्लस, ये कोलाइड की परत बन गई है, कोलाइड विलेन बन गया ये आपका, ठीक। और ये अपोजिट कण हो गया। आप एक बार दोनों चीज़ों को लिखो तो हम बताएं। वो परत है, ये समझो ये सब बना एक में है सब, बट डैश डैश करके अलग दिखा रहे हैं बस जो। हटा इसको भैया। हम लोग कोलाइड विलेन बनाने की कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? प्रक्षेपण विधि। कौन सी विधि? प्रक्षेपण विधि। और प्रक्षेपण विधि में हमने कितनी विधि पढ़ी? 3 विधि। इसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक विधि, उसमें भी 3-4 मेथड हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि में 3 विधि, यांत्रिक प्रक्षेपण, विद्युत प्रक्षेपण और तीसरा कौन सा? व्यक्तीकरण। यांत्रिक प्रक्षेपण में क्या होता है? इस विधि में बड़े बड़े कोलाइड कणों को पहले हथौड़े से क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और उसके बाद उसे छोटे टुकड़े में बदल करके 7000 RPM वाली एक मशीन में डाल देते हैं, तो हमें एक बारीक पिसा हुआ पाउडर प्राप्त होता है ना, या कोलाइड प्राप्त होता है। इस विधि को हम लोग कौन सी विधि में रखेंगे? यांत्रिक प्रक्षेपण। इस विधि से प्राप्त जितने प्रकार के भी कोलाइड होंगे उनका उपयोग किया जाता है छापे खाने की स्याही, पेंट, वर्निश और कहाँ पे किसी भी कीटनाशक, ये जो आपके पाउडर फॉर्म में आते हैं। जिंक आ गया, जिंक अभी गेहूं की बेरन वरन की छुड़ाई हो रही है बाबू, उसमें जिंक छोड़ा जाता है। देखो बारीक पिसा हुआ फॉर्म आएगा जो है, तो वो समझ जाओ कौन सी विधि से कोलाइड बनाया गया है? यांत्रिक प्रक्षेपण से। हाँ या ना बोल भाई। दूसरी बात है विद्युत प्रक्षेपण। विद्युत प्रक्षेपण थोड़ा सा बड़ा लिखा दिए हैं, लेकिन टेंशन का ले, तो कहाँ बड़ा है? विद्युत प्रक्षेपण में पहली बात क्या है कि इस विधि में जिस धातु का कोलाइड साल प्राप्त करना होगा उसकी 2 छड़ें लेंगे। अगर आपको कॉपर का बनाना है तो कॉपर की 2 छड़ लो, ठीक बा। उसको क्या करेंगे? KOH मिले एक जल के अंदर क्या करते हैं बाबू? रख देते हैं या डाल देते हैं, और इस पात्र को एक बर्फ से भरे हुए एक बड़े पात्र में रख देते हैं, ताकि वो पूरी एनर्जी, अगर ज्यादा गर्म हो, क्योंकि इलेक्ट्रोड है वो इससे भी ज्यादा एनर्जी देगा, जब वो गर्म करेगा उसको तो जो बर्फ के टुकड़े हैं उसको क्या कर सके? ठंडा कर सके। और ठंडा काहे कर रहा है तुम्हें मालूम है? ताकि उसकी वाष्प ठंडी होकर के संघनित हो जाए, जुड़ जाए आपस में। ठंडा होने पे बर्फ के अंदर ज्यादा जुड़ावपन आएगा ना, जब पानी के अंदर भी ठंडा होता है ज्यादा जुड़ावपन आता है, तो वैसे जो भी चीजें ठंडी होती है संघनन उनमें ज्यादा होता है, संघनित होने का गुण। तो क्या करेंगे भैया, फिर से एक बार सुन लो कि इस विधि में जिस धातु का कोलाइड साल प्राप्त करना होता है उसकी 2 धात्विक छड़ें लेते हैं, यानी 2 छड़ें लेते हैं, उसे KOH से भरे एक विलेन के अंदर क्या करते हैं बाबू? रख देते हैं। हाँ या ना बोल भैया। फिर क्या करेंगे आगे? उसे एक बर्फ से भरे एक दूसरे बड़े टैंक में रख करके जब इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आर्क से क्या निकलती है? चिंगारी। वो इलेक्ट्रोड से क्या निकलती है? चिंगारी या आर्क निकलती है। उसकी जो वाष्प होती है वो ऊपरी तली में जाके ठंडी होकर क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है, और किसका निर्माण करती है? कोलाइड साल का निर्माण करती है। हाँ या ना बोल भैया। तीसरी जो बात बताया मैंने, पेप्टीकरण। तीसरा मैंने क्या बात बताया आपको? पेप्टीकरण। पेप्टीकरण का कुछ ज्यादा बड़ा मतलब नहीं है। पेप्टीकरण की बड़ा सिंपल सी डिफिनेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है कि किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को पुनः कोलाइड विलेन में बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पेप्टीकरण। लेकिन जो ताजा बना हुआ अवक्षेप होगा
उसको कोलाइड विलयन में बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ की। इसीलिए मैंने डिफिनीशन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। चेंजिंग ये कर दी भैया कि किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाकर पुनः कोलाइड विलयन में बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, या पुनः कोलाइड विलयन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। याद कर लो, ब्रेडिंग आर्क विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पेप्टीकरण, या तो द्रव स्नेही द्रव विरोधी, या तो कोलाइडों की पहचान। कौन कौन कोलाइड है? शहद, गोंद, मोम, ऐसे दे देगा, यूरिया का घोल, फिर वो से कौन है। और टू आता है बाबू पायस। दो अमिश्रणीय पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। जैसे तेल प्लस पानी, है ना भैया। तो इतनी बात बताओ, समझ में आया? ये लास्ट में पेप्टीकरण समझ में आया? किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में, अवक्षेप का मतलब क्या? जैसे गुड़ कबो बना देखे हो, गुड़ बना कबो देखे हो, बस वही समझो जो है, जैसे ताजा ताजा गुड़ हो, फिर उसको रस में बदल डालो। कौन से तरीके से बदलोगे? पानी मिलाओगे, कुछ और मिलाओगे, उस पानी मिला के काम कर रहे हो। जो भी चीज आप मिला के कर रहे हो, अब बताओ, अब वहां तो पानी मिला के तो समझने का एक तरीका था। ऐसे ही जो सिल्वर क्लोराइड है उसका एक ताजा ताजा अवक्षेप मिलेगा। अब उसको दोबारा अगर हमको क्लोराइड में बदलना है तो क्या करेंगे? उसके अंदर एक HCl वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर उसको घोल देंगे, तो किस फॉर्म में चला जाएगा? वो कोलाइड फॉर्म में। किस फॉर्म में चला जाएगा बाबू? कोलाइड फॉर्म में। तो बन गया कोलाइड। तो इस विधि को कहते हैं पेप्टीकरण। इस विधि को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण। और सुनो भैया, किसी कोलाइड विलयन के अंदर, ठीक ना, बस हो गया, पेप्टीकरण हो गया। जो अब हम जो रासायनिक, अगला विधि लिखो बाबू, रासायनिक विधि। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि तीनों विधि तो लोग का पता है। रासायनिक विधियां यानी रासायनिक विधि, पहला प्रक्षेपण विधि, दूसरा रासायनिक विधि।